बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, प्यार और अभिभक्ति से जुड़ा 20 तारीख को करवा चौथ का व्रत आ रहा है जी। और करोड़ों हिंदुस्तानी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगे जी। लेकिन जब आप इस वीडियो के जरिए एक कमाई वाले सेवादार और एक सत्संगी बीबी की बातचीत को और उसके बाद कमाई वाले सेवादार ने जो करवा चौथ पर संदेश दिया है उसको सुन लोगे तो यकीन मानिए आप व्रत तो हर हाल में रखोगे, लेकिन तब आपकी व्रत रखने की जो पीछे की सोच है वे बदल जाएगी जी। संगत जी, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको सहारनपुर और लंदन के हाईनेस पार्क सत्संग घर के बनने के पीछे की सच्ची घटना सुनाऊंगी जी। पहले करवा चौथ वाली घटना को सुनते हैं जी। साथ संगत जी, जिस सत्संगी बीबी की मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, इस बीबी ने अपने सत्संग सेंटर में सेवा ले रखी थी जी। और इसकी शादी को 20 साल हो चुके थे जी। ये बीबी अपनी शादी से पहले ही एक सत्संगी थी और शादी के बाद ऐसा कोई करवा चौथ नहीं गया जिस पर इस बीबी ने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत न रखा हो। पिछली करवा चौथ से कुछ दिन पहले इसके सेंटर में निर्माण कार्य चल रहा था और इसने सत्संग सेंटर में सेवा करने के लिए इस बीबी ने अपना नाम लिखवा लिया था जी। लेकिन उस समय ये भूल गई कि जिस दिन सत्संग सेंटर में सेवा पर जाना है जी, उसी दिन करवा चौथ भी है जी। लेकिन अब ये बीबी नाम लिखवा चुकी थी तो इसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तू सत्संग सेंटर में सेवा करने जा, व्रत नहीं रखेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सेवा में नाम लिखवाकर व्रत की वजह से सेवा पर नहीं जाएगी तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो जब पति के ऐसा कहने से अब इस बीबी ने भी मन बना लिया कि वो सेवा पर तो जरूर जाएगी और सोचती है कि बात भी कितनी देर की है, 5 बजे तक सेवा करके घर वापस आ जाऊंगी। साथ संगत जी, जिस दिन करवा चौथ थी उस दिन 3 बजे उठकर पहले बीबी ने भजन सिमरन किया और फिर सुबह सुबह ये बीबी सत्संग सेंटर पर सेवा के लिए घर से निकल गई थी और सत्संग सेंटर पर पहुंचकर सेवा में लग गई। तो इस तरह बीबी ने अपना पूरा दिन भूखे और प्यासे रहने का व्रत शुरू कर दिया था जी। साथ ही सेवादारों ने बहुत समझाया कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे तो सेवा नहीं हो पाएगी। अगर बिना कुछ खाए पिए सेवा की तो चक्कर भी आ सकते हैं और शरीर में कोई दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन ये बीबी कहने लगी कि जब पिछले 20 सालों से मैंने एक भी व्रत नहीं छोड़ा तो आज कैसे छोड़ दूं? मुझे विश्वास है कि मैं सेवा भी कर लूंगी, इसलिए आप मेरी चिंता ना करें। सुबह 8 बजे सत्संग सेंटर में मिट्टी की सेवा शुरू हो गई और अब क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो इस बीबी में पूरी ऊर्जा थी, तो इसने बड़ी लगन से मिट्टी की सेवा करनी शुरू कर दी। जब इस बीबी के उपवास के बारे में सेवा जत्थादार को पता चला, जो कि बहुत कमाई वाले थे, कि बीबी बिना कुछ खाए पिए सेवा कर रही है, तो उस जत्था सेवादार भाई ने इस बीबी को कहा कि बहन जी, आप आज की सेवा रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बिना कुछ खाए पिए गुरु घर की सेवा करें और अगर आपको कुछ हो जाए तो। इस पर ये बीबी कहने लगी
कि भाई जी आप चिंता ना करो, पिछले करवा चौथ या उससे पहले जब मैं अपने घर में हुआ करती थी तो व्रत के साथ साथ घर के भी काम करती थी, और ये भी तो मेरा अपना ही काम है और मुझे कुछ नहीं होगा जी, इसलिए आप चिंता ना करें जी। साथ संगत जी अब सुबह से दोपहर होने को आई थी और बाकी के सभी सेवादारों ने 11 बजे की चाय पी और साथ में बिस्किट खाए, लेकिन इस बीबी का करवा चौथ का व्रत इतना सख्त हो गया कि एक बूंद पानी भी रात को चांद देखने के बाद ही लेती थी, तो चाय कहाँ पीनी थी। साथ के सेवादारों ने बहुत कहा, लेकिन ये बीबी नहीं मानी जी। दोपहर को सभी सेवादारों के लिए लंगर आया और सबने बैठकर लंगर खाया, लेकिन इस बीबी ने तब भी अपनी सेवा जारी रखी थी जी। साथ संगत जी इंसान का शरीर एक मशीन की तरह है, जब मशीन में तेल डाला ना जाए तो मशीन काम करना बंद कर देती है। आखिर कब तक ये बीबी बिना कुछ खाए पिए सेवा कर सकती थी। दोपहर के बाद जब बीबी बिना एक बूंद पानी पिए लगातार सेवा करती रही तो बीबी को डिहाइड्रेशन होने लगा, और साथ ही सेवादारों ने जब नोटिस किया कि बीबी की हालत खराब हो रही है तो उन्होंने बीबी को पानी पिलाना चाहा, पर पानी देखकर बीबी ने कहा कि आप सब मेरा व्रत मत तोड़ो, अगर मैंने पानी पी लिया तो मेरे पति को कुछ हो जाएगा। तो सब सेवादार कहने लगे कि बीबी तेरे पति का तो कुछ पता नहीं कि होगा कि नहीं, लेकिन अगर तूने पानी नहीं पिया तो तुझे जरूर कुछ हो जाएगा, और हम सब तेरे साथी हैं, इसलिए हम तेरा भला चाहते हैं। लेकिन बीबी नहीं मानी, और अब बीबी इतनी थक चुकी थी कि वे एक साइड पर होकर बैठ गई और वहीं बेहोश हो गई। ये देखकर साथी सेवादारों ने बीबी को उठाया और फटाफट पास के अस्पताल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने चेक करने के बाद बीबी को जल्दी जल्दी ग्लूकोज चढ़ाया और इंजेक्शन दिया। कुछ देर के बाद जब बीबी को होश आया तो डॉक्टर ने बीबी को जूस और फल फ्रूट खाने को दिए, लेकिन बीबी नहीं मानी। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने कुछ ना खाया तो हम आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए आपने बहुत भारी सेवा की है, जिस वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है, और ऐसी कंडीशन को संभाला ना गया तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन बीबी के ऊपर तो करवा चौथ के व्रत का भूत सवार था, तो बीबी ने डॉक्टरों से कह दिया कि जी रात को चांद निकलने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी, उससे पहले नहीं। तो साथ के सेवादार और डॉक्टरों के लाख समझाने के बाद भी बीबी नहीं मानी। जब ये बात उस कमाई वाले जत्थेदार सेवादार तक पहुंची तो जत्था सेवादार जी बीबी को समझाते हुए कहा कि बेटा तुम मुझे एक बात बता, क्या जिनके पति आज इस संसार में नहीं है उन्होंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा होगा? और व्रत रखने से क्या तू उस कुल मालिक के लिखे को बदल पाएगी? अगर हम परमार्थ में आकर भी इन सब बातों और भ्रमों में पड़े रहेंगे तो क्या फायदा हुआ परमार्थ में आने का? अगर मालिक ने तेरे पति को 100 साल जीना है तो वे तेरे व्रत बिना रखे भी जिएगा। एक व्रत रखने से, भूखे रहने से कोई किसी की उम्र ना तो बढ़ा पाया है और ना बढ़ा पाएगा। ये सब पुराने रीति रिवाज है, हम सब उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। आगे कमाई वाले जत्था सेवादार ने समझाया
कि जब पुराना जमाना था और मेडिकल सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो इंसान अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 9 या 15 दिन में एक बार बिना कुछ खाए पिए रहता था या फिर बहुत हल्का फुल्का भोजन किया करता था, जिससे कि इंसान का डाइजेशन सिस्टम ठीक बना रहे और लीवर को भी एक दिन का आराम मिल जाए। और आगे चलकर इसी चीज को लोगों ने व्रत का नाम दे दिया और नाम के साथ साथ इसका मतलब भी बदल दिया। लोगों को लगने लगा कि व्रत रखेंगे तो मालिक हमसे खुश हो जाएगा और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देगा, लंबी उम्र कर देगा। सेवादार ने दूसरे धर्मों के बारे में उदाहरण देते हुए भी समझाया कि अन्य धर्म के लोगों की स्त्रियां करवा चौथ का व्रत नहीं करती, तो क्या उनके पति जल्दी मर जाते हैं? सेवादार भाई ने कहा कि इंसान जब जन्म नहीं होता है, जब वे माँ के पेट में होता है, तब वहाँ कुल मालिक उसका इस संसार से जाने का समय भी फाइनल कर देता है। मालिक के लिखे समय से ज़्यादा ना कोई यहाँ रहा है और ना कोई रह पाएगा, चाहे हम कितने भी व्रत कर लें। लेकिन मालिक के लिखे को कोई नहीं बदल पाएगा। मालिक को खुशी तब मिलती है जब हम भजन सिमरन करते हैं। लोगों के भूखे रहने से मालिक खुश नहीं होता। बड़ी देर समझाने के बाद बीबी को कमाई वाले जत्था सेवादार की बातें समझ आ गई और उसने अपना व्रत रात होने से पहले ही तोड़ दिया और खुद की जान बचा ली। साथ संगत जी, इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप करवा चौथ का व्रत ना रखो। आपकी खुशी है तो जरूर रखो जी, लेकिन उस सोच के साथ मत रखो जिस सोच के साथ इस बीबी ने रखा था जी। क्योंकि जो लोग डर डर कर भक्ति करते हैं वे भक्ति नहीं कहलाती है जी। साथ संगत जी, अभी आप इस वीडियो में बने रहें। अब मैं आपको सहारनपुर और लंदन सत्संग घर की एक ऐसी बात बताती हूँ जी, जिसको सुनकर आपको पता लगेगा कि हम जिस मत से जुड़े हैं वहाँ जाति धर्म मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता। कहने को तो सहारनपुर सत्संग घर और लंदन के हाइनेस पार्क सत्संग घर में 7000 किलोमीटर की दूरी है जी, लेकिन इन दोनों सत्संग घरों के बनने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि इन दोनों सत्संग घर को आपस में जोड़ती है जी। जब लंदन के बड़े सत्संग घर को बनाने का प्रस्ताव रखा गया तो लंदन में इसके लिए जमीन देखी गई और हाइनेस पार्क को सत्संग बनाने के लिए पसंद कर लिया गया। जिसकी वह जमीन थी, उस जमीन पर एक चर्च भी बना हुआ था। लेकिन अब जिसकी जमीन थी वो अगर उस जमीन को बेचना चाह रहा था तो वह तो उसकी अपनी मर्जी थी जी। तो उन लोगों ने एक दाम तय करने के बाद उस जमीन को डेरे को बेच दिया और जब जमीन की सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद वहाँ काम शुरू कर दिया गया। उस जमीन पर बना चर्च को तोड़ने का प्रस्ताव डेरे भेज दिया गया, क्योंकि वह चर्च बहुत बड़ी जमीन को घेर रहा था। इधर उस एरिया के आसपास के रहने वाले ईसाई लोगों को जब पता चला तो उन्हें यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ कि उनके चर्च को अब तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये जमीन इंडिया में रहने वाले किसी ग्रुप ने खरीद ली है। साथ संगत जी, बाबा जी उस समय इंडिया में थे जब बाबा जी के पास लंदन से सेक्रेटरी साहब का प्रस्ताव आया कि जमीन पर बना चर्च को तोड़ने की अनुमति दी जाए। बाबा जी भले ही लंदन से 7 समुंदर पार
इंडिया में बैठे थे, पर वे ईसाई लोग जो चर्च टूटने की खबर से दुखी थे, वे बाबा जी की संगत में भी नहीं थे। लेकिन फिर भी बाबा जी ने सब कुछ जान लिया और किसी को दुखी करके खुद अपना घर बनाना, ये तो बाबा जी कभी नहीं कर सकते थे। जब बाबा जी के पास ईमेल आया तो बाबा जी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि आप उस जमीन पर बना चर्च को ना तोड़ें, उसको वैसे का वैसा ही रहने दें और वहाँ उस चर्च से जुड़े ईसाई लोगों को भी इस बात की खबर कर दी कि उनके चर्च को हम नहीं तोड़ रहे हैं और वहाँ जब चाहें चर्च में आ सकते हैं, उनके आने पर कोई मनाही नहीं है। तो सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी के जवाब पर चर्च को तोड़ने से रोक दिया जी, और चर्च में आने वाले ईसाई लोगों को इसकी जानकारी दे दी गई। ये सुनकर ईसाई लोग बड़े ही खुश हो गए और उन्होंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि आपके गुरु बहुत महान हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को समझा और हमारा साथ दिया। साथ संगत जी, आज ईसाई लोग अपने चर्च में कैंडल जलाते हैं, बिना किसी रोक टोक के आते हैं जी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था सहारनपुर सत्संग घर में। जब वहाँ सत्संग घर बनाया गया था, उस समय वहाँ एक पीर बाबा की मज़ार हुआ करती थी, जो आज भी है। तब भी लोगों का यही कहना था कि डेरे वाले हमारे पीर की मज़ार को तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बाबा जी ने तब भी यही कहा था कि मज़ार को अपनी जगह रहने देना और जो कोई भी मज़ार पर माथा टेकने आना चाहे उसको आने देना है। बाबा जी के आदेश के बाद मज़ार को हाथ भी नहीं लगाया गया और बहुत से लोग मज़ार पर माथा टेकने आते हैं जी। साथ संगत जी, कोई अगर सबका सम्मान करना सीखे तो हमारे प्यारे बाबा जी से सीखे। इतने बड़े परमार्थी मत के प्रमुख होने के बाद भी बाबा जी हर धर्म का, हर इंसान का सम्मान करते हैं। बाबा जी की नज़रों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। कोई भी प्रेम से बाबा जी को बुलाता है तो बाबा जी दरगाह में भी चले जाते हैं जी। अभी पिछले दिनों इटली में ईसाई के सबसे बड़े संत पोप से मिलने बाबा जी गए थे जी। बाबा जी कि ये सारे कदम दुनिया भर में शांति का संदेश है। लेकिन साथ संगत जी, हम खुद को सत्संगी कहते हैं, लेकिन हम अपनी रूटीन लाइफ में कितने भेदभाव करते हैं, ये हम सबको पता है जी। हमें तो बाबा जी से सीख लेनी चाहिए और सबसे प्रेम से बर्ताव करना चाहिए। कोई हमसे बड़ा हो या छोटा हो, हर कोई सम्मान का हकदार होता है। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको बाबा जी की प्रेरणा भरी साखियाँ सुनना पसंद है तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।